कर्मचारियों का डीए अब सिर्फ महंगाई भत्ते का सवाल नहीं रह गया है। यह सवाल अब धीरे धीरे हिमाचल की सियासत का बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कर्मचारी और पेंशनर अपनी लंबित डीए किश्तों, एरियर और दूसरे वित्तीय लाभों के लिए सरकार की तरफ देख रही हैं। दूसरी तरफ 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों को नाराज करके चुनावी मैदान में जाना है या चुनाव से पहले उनकी मांगों को पूरा करके राहत की सियासत करनी है। यानी अब डीए देना सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं रह गया, ये फैसला राजनीतिक मजबूरी भी बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। 15 अगस्त का मंच इस बार इसलिए खास हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे तो कर्मचारी और पेंशनर भी उनकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे होंगे। पेंशनर संगठन लगातार कह रही हैं कि उनकी वित्तीय देनदारियां लंबित है। डीए की किश्तों का सवाल है, डीए एरियर का सवाल है, मेडिकल बिलों का सवाल है, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जैसे भुगतान का सवाल है। यानी एक ऐसा वर्ग जिसने दशकों तक सरकार की मशीनरी को चलाया, आज अपने ही बकाये के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। और जब यही सवाल सुक्खू सरकार के सामने खड़ा है कि 15 अगस्त को क्या सिर्फ भाषण होगा या फिर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कोई बड़ी घोषणा भी होगी। राजनीतिक गणित को भी समझिए। हिमाचल में कर्मचारी सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके परिवार हैं, उनके सामाजिक रिश्ते हैं, उनके गांव हैं, उनकी पंचायतें हैं और सबसे बड़ी बात, उनका प्रभाव चुनावी राजनीति में दिखाई देता है। इसीलिए किसी भी सरकार के लिए कर्मचारियों का मूड बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर कर्मचारी संतुष्ट है तो सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक सहारा बनते हैं, और अगर कर्मचारी नाराज है तो वही नाराजगी चुनावी माहौल में सरकार के खिलाफ मुद्दा बन सकती है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर डीए, एरियर और दूसरी वित्तीय देनदारियां लगातार लंबित रहती हैं तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए एक तैयार मुद्दा मौजूद रहेगा। और यही वजह है कि अब सुक्खू सरकार के लिए स्थिति कुछ ऐसी बनती जा रही है कि डीए देना शायद जरूरत से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी बनता जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार को कई मोर्चों पर जनता के बीच जाना है, विकास के दावे करने हैं, अपनी योजनाओं की उपलब्धियां गिनानी है, आर्थिक स्थिति पर सफाई देनी है और सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने साथ रखना है। ऐसे में अगर यही वर्ग कहने लगे कि सरकार ने हमारा डीए रोक रखा है, हमारे मेडिकल बिल नहीं दिए, हमारे एरियर अटके हैं, हमारी ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट लंबित है, तो विपक्ष के लिए इससे बड़ा राजनीतिक हथियार और क्या होगा। दूसरी तरफ सरकार के सामने पैसा कहां से आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। हिमाचल पहले से वित्तीय दबाव की बात करता रहा है। राज्य सरकार की आय और खर्च के बीच अंतर है, वेतन और पेंशन का बोझ है। दूसरी तरफ विकास कार्यों के लिए पैसा चाहिए, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान अलग, और सरकार खुद केंद्र से आर्थिक सहायता और राज्य के वित्तीय अधिकारों को लेकर सवाल उठाती रही है। ऐसे में एक तरफ कर्मचारियों को भुगतान करना है और दूसरी तरफ सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति भी संभालनी है। यही असली पेच है। लेकिन राजनीति में सिर्फ मजबूरी नहीं चलती, समय भी देखना पड़ता है, और 2027 का चुनाव धीरे धीरे सामने आ रहा है। सरकार के पास अब इतना समय नहीं है कि हर वित्तीय मांग को अनिश्चित काल तक टाला जा सके, क्योंकि कर्मचारी संगठन भी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और पेंशनर संगठन भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हाल में पेंशनर संगठनों की बैठकों में लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर रोष जताया गया और 15 अगस्त पर डीए एरियर जारी करने की घोषणा की मांग उठी। यानी सरकार को अब सिर्फ वित्त विभाग की फाइल नहीं देखनी, बल्कि राजनीतिक कैलेंडर भी देखना होगा। उधर हिमाचल हाईकोर्ट भी डीए से जुड़े मामले में सरकार से जवाब मांग चुका है। मई 2026 में हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका में 2024 से लंबित डीए किश्तों और एरियर जारी करने की मांग की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय राज्य कर्मचारियों के डीए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच 15% के अंतर का मुद्दा भी उठा, क्योंकि अब मामला सिर्फ कर्मचारी संगठनों की मांग तक सीमित नहीं रहा। इन सब के बीच बड़ा सवाल कि आखिरकार सुक्खू सरकार इस पूरे मामले को साधेगी कैसे। क्या सरकार 15 अगस्त को कुछ बड़ा ऐलान करेगी
क्या डीए की कुछ लंबित किश्तें जारी करने की घोषणा होगी? क्या एरियर के भुगतान के लिए चरणबद्ध व्यवस्था बनाई जाएगी? क्या मेडिकल बिलों और दूसरी वित्तीय देनदारियों के लिए अलग से पैकेज आएगा, या फिर सरकार एक बार फिर आर्थिक स्थिति का हवाला देकर कर्मचारियों से थोड़ा और इंतजार करने को कहेगी? क्योंकि हर विकल्प के साथ राजनीतिक संदेश जुड़ा हुआ है। अगर सरकार डीए जारी करती है तो कर्मचारियों को राहत मिलेगी, पेंशनरों को राहत मिलेगी और सरकार ये संदेश दे सकती है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उसने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी। लेकिन अगर सरकार भुगतान करती है तो सवाल उठेगा कि पैसा कहां से आया, वित्तीय बोझ कितना बढ़ेगा और क्या आने वाले महीनों में सरकार इस खर्च को लगातार संभाल पाएगी? ये तमाम सवाल चर्चा का विषय हैं। दूसरी तरफ अगर सरकार डीए पर फिर से टाल मटोल करती है तो विपक्ष के पास सीधा सवाल होगा। जब चुनाव करीब है तो कर्मचारियों की याद आ रही है, लेकिन उनके बकाये के लिए पैसा क्यों नहीं है? बीजेपी इसे सरकार की आर्थिक नाकामी से जोड़ सकती है। कर्मचारी संगठन अपनी नाराजगी और तेज कर सकते हैं और 2027 की चुनावी राजनीति में यह मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता जा सकता है। यानी सुक्खू सरकार के सामने मामला सचमुच करो या मरो वाला इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि अब समय सरकार के पक्ष में उतना लंबा नहीं है। अगर कोई सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में कर्मचारियों की नाराजगी को लेकर चुनाव में जाती है तो उसे सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही कर्मचारी वर्ग के सवालों से भी जूझना पड़ता है। और हिमाचल के कर्मचारी वर्ग की राजनीतिक अहमियत किसी से छिपी नहीं है। यहीं पर मुख्यमंत्री सुक्खू की राजनीतिक समझ की परीक्षा होगी, क्योंकि अब उन्हें दो चीजों के बीच संतुलन बनाना है। एक तरफ खजाना और दूसरी तरफ चुनाव, एक तरफ वित्तीय मजबूरी और दूसरी तरफ राजनीतिक जरूरत, एक तरफ सरकार की आर्थिक स्थिति और दूसरी तरफ कर्मचारियों की नाराजगी। और इन दोनों के बीच मुख्यमंत्री को ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ना तो सरकार का वित्तीय गणित पूरी तरह बिगड़े और ना कर्मचारी पेंशनर पूरी तरह नाराज हो। और 15 अगस्त का दिन इस लिहाज से इसीलिए दिलचस्प हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास एक बड़ा राजनीतिक मंच होगा। हजारों लोग उनके भाषण को सुनेंगे और कर्मचारी पेंशनर खास तौर पर इस बात पर नजर रखेंगे कि उनके लिए क्या कहा जा सकता है। फिलहाल इतना जरूर है कि डीए का मुद्दा अब सिर्फ कर्मचारियों की जेब का मुद्दा नहीं है, ये सुक्खू सरकार की राजनीतिक सेहत का भी मुद्दा बनता जा रहा है। 2027 की तरफ बढ़ते हिमाचल में सरकार को कर्मचारी और पेंशनर दोनों की नाराजगी का जोखिम उठाना मुश्किल होगा। इसीलिए ये मुद्दा फिलहाल 2027 में सत्ता विरोधी लहर को रोकने और कर्मचारियों का भरोसा दोबारा जीतने की सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी बन चुका है। अंततः सवाल यह है कि सुक्खू सरकार डीए कब देती है, कितना देती है और किस राजनीतिक कीमत पर देती है। आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।